मैं डॉक्टर निखिल मेहता, कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं कैंसर सर्जन, फोर्टिस अस्पताल जयपुर में निरत हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा कैंसर के प्रमुख कारणों और उसके बारे में। सबसे पहले पूछते हैं हम कि कैंसर क्या है। कैंसर हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं जो कंटिन्यूस मल्टीप्लाई करती रहती हैं। जब ये अभियंत्रित रूप से मल्टीप्लाई करती रहती हैं तब कैंसर होता है। कैंसर कितना आम है? अगर हम ग्लोबोकैन 2018 भारत का डाटा उठाकर देखें तो लगभग 11.5 लाख केस देखने को मिले हैं कैंसर के, और इसमें से 7.5 लाख की मौत हुई है। इस कैंसर को कम करने के लिए हमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम, लोगों में जागरूकता अभियान चलाना और शुरुआती लक्षणों को पकड़कर हम इस कैंसर को कम कर देते हैं। 20 वर्षों में कैंसर का इंसिडेंस जो भारत में था वो 2 गुना हो चुका है। भारत में सबसे आम कैंसर क्या है? अगर हम भारत का डाटा देखें तो भारत में सबसे मुख्य कैंसर है मुंह का कैंसर, स्तन का कैंसर, ग्रीवा का कैंसर जो किसको हम सर्वाइकल कैंसर भी बोलते हैं, और पेट का कैंसर। ये कैंसर अगर शुरुआती लक्षणों में पकड़ा जा सके तो उसका पूर्णतः रूप से ऑपरेशन और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी मिलाकर इलाज किया जा सकता है। कैंसर के प्रमुख कारण क्या हैं? अगर हम देखें तो कैंसर के प्रमुख कारण में सबसे ज़्यादा तंबाकू सेवन, जर्दा, पान, गुटखा, सुपारी, शराब का सेवन, पाश्चात्य संस्कृति का लोगों में भारतीय संस्कृति में ज़्यादा होना, जंक फूड का लोगों का खाना, कुछ कारणों में जैसे कि लगभग 10% लोगों में ये कैंसर पारिवारिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी हो सकता है। कैंसर की रोकथाम के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? कैंसर की रोकथाम के लिए सबसे ज़रूरी लोगों में जागरूकता पैदा करना, अलग अलग जगह सरकारी रूप से कैंपेन चलाना, स्क्रीनिंग प्रोग्राम जिसके लिए सक्सेसफुल हैं, जैसे कि सर्विक्स कैंसर के लिए, स्तन कैंसर के लिए, मुंह के कैंसर के लिए, फेफड़ों के कैंसर के लिए चलाना, और जगह जगह पर अगर कैंसर के प्रमुख लक्षण जो हैं जैसे मुंह में फुंसी होना या छाला होना, स्तन में गठान होना, नीचे से गर्भकोश से खून आना, तो शुरुआती लक्षणों में अगर कैंसर के रोग विशेषज्ञ को दिखा दिया जाए तो कैंसर को जल्दी पकड़ा जा सकता है और इसका इलाज किया जा सकता है। कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या क्या हैं? अगर मुंह का कैंसर है तो सबसे पहले मुंह में छाला होना, मुंह से खून आना, जड़ों मसूड़ों का ढीला होना, स्तन में गठान होना, गर्भकोश से पानी आना या खून आना, पेट में या शरीर में कहीं भी गठान होना। अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो आपको एक अच्छे कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन से मिलना चाहिए और अपनी जाँच करवानी चाहिए। क्या कैंसर के लिए सर्जरी आवश्यक है? अगर कैंसर मुँह और गले में, स्तन में, गर्भकोश में, पेट में, बोन या सॉफ्ट टिश्यू जिसको मांसपेशी का कैंसर भी बोलते हैं, में, किडनी में मिलता है तो उसका प्रमुख इलाज पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज में सर्जरी से, शल्य चिकित्सा से इसको ख़त्म कर देना चाहिए, और उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो आगे कीमोथेरेपी और सिकाई का इलाज देना चाहिए। ऐसे में आपको एक अच्छे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और राय मशवरा लेकर सर्जरी की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाता है तो आपकी लाइफ पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज में 80 से 90% बढ़ सकती है। आपको अपने कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं कैंसर सर्जन से क्या चर्चा करनी चाहिए? आपको कैंसर रोग विशेषज्ञ से ये पूछना चाहिए कि आपका जो कैंसर है उसका इलाज क्या है, क्या इस कैंसर में सर्जरी, ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, सिकाई किससे अच्छा इलाज संभव है, और हम इस कैंसर की रोकथाम के लिए क्या आगे कर सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या हमें कीमोथेरेपी और सिकाई अवश्य है लेनी या फिर सिर्फ सर्जरी से इलाज हो सकता है। एक कैंसर रोग विशेषज्ञ आपको ये गाइड कर सकता है कि आपका प्रोग्नोसिस क्या है और आगे आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मेरे से सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि अभी कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हमें कैंसर रोग विशेषज्ञ से इस कोरोना काल में मिलना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि कोरोना और कैंसर दोनों में आदमी की इम्यूनिटी कम होती है, लेकिन हम कोरोना में डरकर कैंसर रोग विशेषज्ञ से नहीं मिलें और कैंसर को आगे पनप दे दें, यह ठीक नहीं है। कोरोना थोड़े टाइम के रुक सकता है लेकिन कैंसर तो पनपेगा ही। तो इसलिए हमें दोनों चीज़ों का महत्व जानकर आगे की ओर कैंसर रोग विशेषज्ञ से मिलकर कैंसर का इलाज करवाना चाहिए, और इसका इलाज अच्छे से हो सकता है कोरोना के साथ भी। फॉलोअप का क्या महत्व है? अगर आप कैंसर का ऑपरेशन या कीमोथेरेपी या सिकाई करवाते हैं और अगर बीमारी पूरी तरीके से निकल भी जाती है तब भी आपको 5 से 10 साल तक कैंसर रोग विशेषज्ञ से मिलते रहना चाहिए। पहले 1 साल में लगभग हर 2 महीने में, हर दूसरे साल में कम से कम हर 3 महीने में, फिर 5 साल तक हर 6 महीने में, और 5 से 10 साल तक 1 साल में 1 बार।
ऐसे करके 10 साल तक आपको कैंसर रोग विशेषज्ञ के पास अपनी विजिट देनी चाहिए, ताकि इसके लक्षण दोबारा आए नहीं और कैंसर दोबारा पनपे नहीं। और अगर ये जल्दी पकड़ में आ जाता है तो जल्द से जल्द दोबारा इलाज भी किया जा सकता है।